आप देख रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है। कितना सुंदर, भव्य, दिव्य सुंदर है, कितना सुंदर। आप देख रहे हैं रस्सियों से बना हुआ पुल है, जिन से बना हुआ पुल। आप भी आनंद लीजिए। घाटी में विभाग द्वारा आपको चेतावनी जारी करी गई है कि भालू प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहें। प्रभागी वनाधिकारी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली। तो ये क्षेत्र भालू प्रभावित क्षेत्र है। भालू को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप वैली ऑफ फ्लावर जाएं तो आपको वहाँ क्या क्या दिखेगा, ज़रा जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है ये, आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए। ये लिखा हुआ है हाउ टू रीच करके, आप इसको आप देख रहे हैं। वैली ऑफ फ्लावर में फूलों की घाटी है, तो फूल खिलेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है घाटी। ये देखिए, फूल ही फूल, पीले फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर से फूल। नमस्कार, मैं नैनीताल वाला ब्लॉगर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको हर बार कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूं। उसी क्रम में मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वैली ऑफ फ्लावर, जिसका मतलब होता है फूलों की घाटी, जो विश्व धरोहर है। और इस कितनी सुंदर है, कैसी है, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आज के ब्लॉग में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कहां से, यदि आपको वैली ऑफ फ्लावर जाना हो तो आप कैसे आ सकते हैं, कहां रुक सकते हैं, और किस प्रकार से वैली ऑफ फ्लावर जा सकते हैं, और वहां जाने के लिए कितना टैक्स लगता है, क्या आपको परमिट लेना पड़ेगा। इन सब बातों की जानकारी मैं आपको इसमें देने की कोशिश करूंगा। दूर आप देखिए हिम पर्वत श्रृंखलाएँ आपको दिख रही हैं। सामने आपको जो है पूरा ही जो है भोजपत्र का वन दिख रहा है। आप देखिए, सुंदर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ दिख रही हैं, और सारे जो फूल अब लगभग सूख चुके हैं वो फूल दिख रहे हैं। कुछ फूल जो है सब बीज बन गए, आप देखिए इस प्रकार से। तो ये फूल जो है वैली ऑफ फ्लावर है, आप देखें और आनंद लें। चोटियाँ, वैली ऑफ फ्लावर। इस चट्टान को देखिए, क्या भयंकर चट्टान है। ये वैली ऑफ फ्लावर का दृश्य है, फूलों की घाटी कितनी सुंदर लग रही। प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आप आनंद लीजिए। कितनी सुंदर नदी है, देखिए क्या कलकल करते हुए बह रही है। आप देखें, वेग देखिए नदी का। कल कल करती नदियाँ ये जो कुछ तो गीत सुनाती हैं, जब हिम शिखर से बहकर नीचे कोई आती है। सुंदर सा दृश्य, वैली ऑफ फ्लावर। देखिए नीचे कितनी सुंदर घाटी है। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए कितनी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आप देख रहे हैं फूलों की घाटी भूस्खलन क्षेत्र है। एसडीआरएफ ने चेतावनी जारी करी है, इसलिए इस तरह के जगहों पर एसडीआरएफ का कहना, वन विभाग का कहना मानना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको अक्सर पहाड़ की बहुत सारी संस्कृतियों से रूबरू कराता हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सबसे हमारी धरोहर है भारत की, जिस वक्त जो है भारत में कागज़, पूरे विश्व में कहीं कागज़ नहीं होता था, उस वक्त भारत में जो है हमारे पास लिखित में सारे ग्रंथ मौजूद थे। उन्हीं के क्रम में मैं कौन सा ऐसा कागज़ था जिस पर हमारे ग्रंथ लिखे जाते थे, उसके विषय में बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं भोजपत्र। हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं सारे भोजपत्र में लिखे हुए हैं। वो भोजपत्र कैसा होता था, आप देखिए, ये भोजपत्र का पेड़ है, ये पूरा पेड़ जो है ये भोजपत्र का पेड़ है। अब वो कौन सी चीज़ है जिसमें हम लोग लिखते थे, ये जो छाल है भोजपत्र की, को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। भोजपत्र के पेड़, मैंने वहाँ पर एक पेड़ दिखाया था। अब यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जंगल जो है वो भोजपत्र का जंगल है। ये देखिए पूरा जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज है वैली ऑफ फ्लावर में। देखिए पूरा का पूरा जो है ये भोजपत्र का वन है। और ये भोजपत्र की छालें देखो निकली हुई है इसमें से, देख रहे हैं, यही कागज़ है
और ये हमारे पुराने ऋषि मुनि इसी में जो है लिखा करते थे ग्रंथों को, और सारा लिटरेचर इसी में जो है रिटर्न में रहता था। ये भोजपत्र का वन है, आप भी देखें, आनंद लें। आप देख रहे हैं रस्सियों से बना हुआ पुल है, टीन से बना हुआ पुल, आप भी आनंद लीजिए। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर में बामणगौड़ गुफा। ये देखिए, मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि पहले जो लोग ऊपर आते होंगे बकरी बकरी चराने, वो लोग इसके नीचे रहते होंगे। ये उढ़ियार है, कुमाऊनी में जिसको उढ़ियार बोलते हैं, और गढ़वाली हिंदी में गुफा बोलते हैं। ये बामणगौड़ गुफा है। फ्लावर में थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर फूल दिख रहे हैं। आप देखिए, ये वैली ऑफ फ्लावर है, पूरी घाटी आपको दिख रही है। आप देखिए दूर तक, जहाँ तक आप देखेंगे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। आप देखिए पूरी वैली है, सारे ग्लेशियर्स पिघल के छोटी छोटी धाराएं निकल रही हैं, सब लोग देखने आए हुए हैं। देखिए जगह जगह धाराएं निकल रही हैं। क्या चीज़ 200 मीटर क्या है? ज़्यादा नहीं वाला, ऐसे व्यू मिलेगा। ये वैली ऑफ फ्लावर का सुंदर सा विहंगम दृश्य सामने की तरफ देखिए। दूर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो दूर देखिए, वो भी एक वैली है, ये देखिए, और ये भी एक वैली है पूरी। ये सुंदर सी पूरी वैली फ्लावर्स की वैली है। इस टाइम तो फूल अब सूख चुके हैं लगभग, और छोटी छोटी धाराएं देखिए ऊपर से आ रही हैं, हिम धाराएँ हैं, इसी से मिलके वो बनता है, नदियाँ बनती हैं। आप देखें कितना सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर वैली है, कितना सुंदर घाटी है। दूर आप देखिए हिम पर्वत श्रृंखलाएँ कितनी सुंदर लग रही हैं। जय बद्री विशाल। को वैली ऑफ फ्लावर आना हो तो इसके लिए सबसे उपयुक्त समय 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य होता है। यद्यपि उस समय जो है यहाँ का पहाड़ में थोड़ा सा स्लाइडिंग और बारिश और इस तरह का माहौल रहता है, परंतु यदि आपको वास्तव में आप प्रकृति प्रेमी हैं और आपको फूलों की घाटी का आनंद लेना है तो आपको 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य आना पड़ेगा, जिस समय आपको पूरी घाटी फूलों से जो है लगदग मिलेगी। आप कोशिश करें कि यदि आपको आनंद लेना है, फूलों की घाटी देखने का मन है, तो आप 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य आएँ। देख रहे हैं आप बादल, कितने नज़दीक से आप बादल देख रहे हैं। ये बादल आप देखिए कितने नज़दीक से दिख रहे हैं। सामने हिमालय आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आप उनको पकड़ लेंगे। यह हिमालय है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी पर नयन सिंह नेगी जी ने सुंदर सा गढ़वाली गाना लिखा है। हिमालय काठी चांदी की बनी गए ना, बनी गए ना, बनी गए ना, हिमालय काठी चांदी की बनी गए ना। और बहुत सारे विद्वानों ने कहा है यदि कहीं प्रकृति में, पृथ्वी में स्वर्ग है तो वो हिमालय में है। तो यह स्वर्ग आप देखिए, इसका आनंद लीजिए, अभिभूत होइए, और आशा करते हैं आपको भी प्रभु बुलाएगा, आप भी मन बनाएंगे और सुंदर सी इस घाटी को देखेंगे। वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर आने का यदि विचार बना रहे हों तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आप यहाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 10 तारीख तक ही आ सकते हैं, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ही। उसके बाद यहाँ पर एंट्री मना होती है, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण, करीब 12 से 12,500 फीट की हाइट होने के कारण यह सारा जो है बर्फ़ से ढक जाता है, हिमाच्छादित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर फिर आना मना होता है। आप जब भी कभी आने का विचार बनाएं तो आप कोशिश करें कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक, या मैक्सिमम सितंबर लास्ट वीक, तो यही टाइम इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। उसके बाद ये बर्फ़ से ढक जाता है और प्रशासन आपको आना भी नहीं देगा। अब विचार आता है कि आप कैसे आएंगे फूलों की घाटी। यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो आप ऋषिकेश और हरिद्वार से गाड़ी पकड़ के सर्वप्रथम गोविंद घाट तक बस से, टैक्सी से आएंगे, जो कि आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद आप गोविंद घाट में आपको स्टे करेंगे, रात्रि में वहाँ पर गुरुद्वारा है, होटल्स हैं, तो आप आसानी से वहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से प्रातःकाल यहाँ आने के लिए आपको सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा।
आप 5 से 5:30 बजे के जब रोड में आ जाएंगे, वहाँ से टैक्सियाँ चलती हैं फुलना तक, और वो 50 रुपये आपसे लेगी, शेयरिंग टैक्सी होती है। और फुलना से आप घोड़ा, पैदल, कंडी, जैसे आपको पसंद होता है वैसे आप आ सकते हैं। आपको 10 किलोमीटर चढ़ के ऊपर चढ़ करके घांगरिया आना होगा। घांगरिया आकर के आपको थोड़ा ऊपर आ करके 2 रास्ते मिलेंगे, एक हेमकुंड साहिब को जाएगा और दूसरा जो है आपका वैली ऑफ फ्लावर को जाएगा। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वन विभाग का चेक पॉइंट है, जहाँ पर आपकी एंट्री होगी, और उस एंट्री पर आपसे 200 रुपये शुल्क लिया जाएगा वैली ऑफ फ्लावर जाने का। आप उस शुल्क की पर्ची को संभाल के रखें, यदि वो खो गई तो माना जाएगा कि आप अवैध रूप से जो है ये फूलों की घाटी में आपने प्रवेश करा है। तो उस पर्ची के माध्यम से आप और तब जा कर के आप फूलों की घाटी घूमने जा सकते हैं। वन विभाग का मेरा व्यक्तिगत रूप से भी आपसे सुझाव होगा, अकेले न जाएं, और 2 बजे तक ही आप जा सकते हैं। 2 बजे बाद फूलों की घाटी में प्रवेश बंद होता है, क्योंकि वापस आने के लिए भी समय चाहिए होता है। यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो आप जब भी आपको फूलों की घाटी आने का मन हो तो आप कोशिश करिएगा कि अकेले ना आए, कम से कम 2 लोग हों ग्रुप में, या यदि आप अकेले हैं, सोलो ट्रिपर हैं, तो आप जो है किसी के साथ ले लें, जो कोई ग्रुप जा रहा हो तो उसके साथ हो लें। तो ये मेरे आपको सुझाव होगा। ये सुंदर सी वैली जो प्रकृति का हमको अद्भुत उपहार है, विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है, इसको ज़रूर देखें। जीवन में आपने बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत सारे जो है आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, परंतु ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा आपका, आइज इन्वेस्टमेंट, आँखों द्वारा देखा गया जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ये कभी भी इसका कोई तुलना नहीं है। आपके साथी जो है करोड़ों कमा लेगा पर भी इस सुंदर दृश्य का वर्णन नहीं कर सकता। तो इसलिए यदि प्रकृति में कहीं स्वर्ग है तो वह वैली ऑफ फ्लावर में है, यदि कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है।